दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज बड़ा एक्साइटिंग दिन है यार। जो है तो एक बहुत ही हिस्टोरिक साइट के ऊपर हम जा रहे हैं। मैं अभी चलते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी हिस्ट्री से, और आप लोग भी आई एम श्योर उसकी कहानी सुन के आप लोगों को भी कोई ना कोई इंटरेस्ट उसके अंदर ज़रूर होगा। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट 1 आवर ड्राइव, और फिर वहाँ पे थोड़ी सी हाइकिंग है उस हिस्टोरिक साइट तक जाने की, और फिर हिस्टोरिक साइट देखेंगे, वापस हाइक करेंगे। घंटा ड्राइव करके मैं प्रॉबली रात फिर से यहीं पे गुजारूंगा। बहुत ही अच्छी जगह थी, रात मेरी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी। बहुत ही खूबसूरत प्रेरीज हैं यहाँ पे। ये हाईवे का वो रेस्ट एरिया है। बिल्कुल अकेला था मैं कल, सारी रात चुपचाप खामोश, बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्टे रही। तो प्रॉबली मैं कल इधर ही आके और फिर यहाँ से निकलेंगे ड्रमहेलर। ड्रमहेलर इज़ अनदर प्लेस यार दैट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट। दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर वो है, फॉसिल्स की जगह। जो जगह खोदें उसमें से डायनासोर्स निकल आते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ है। क्या म्यूजियम है यार, मैं आपको बताऊँ, डोंट मिस दैट एपिसोड, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो खैर सब तैयारी हो गई है जनाब, सब कुछ पैक हो गया है। मैंने पानी अपने साथ रख लिया है, एक छोटा सा स्नैक रख लिया है उस हाइक के लिए। चलते हैं जनाब, सफ़र स्टार्ट करते हैं और मैं आपको रास्ते में बताता हूँ कि कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लोग अच्छे हैं, सुबह आने शुरू हो गए, देखें पिकनिक कर रहे हैं अपनी, बैठे हुए जो है तो कोई नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। ये सर्विस एरियाज जो है ना, ये बड़े मज़ेदार होते हैं। पिकनिक टेबल्स होती हैं, बाथरूम होता है, डस्टबिन होते हैं, यू नो इट्स ऑल द थिंग्स दैट यू नीड। इसमें पानी नहीं था, मैं ज़रा पानी एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे पास पानी थोड़ा कम हो गया। तो आज सुबह मैंने शावर भी नहीं लिया हुआ, ये मैं थोड़ा जंगलूस लगूंगा आज। अच्छा जी, ये भी हम जिस जगह पे हैं, ये तो मैं हाईवे पे था, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा बहुत प्यारा टाउन है मेपल क्रीक। मेपल क्रीक सस्कैचुअन के थ्रू हम गुजरेंगे थोड़ा सा, और फिर आगे हम जाएंगे फोर्ट वॉल्श, सॉरी। तो फोर्ट वॉल्श जो है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यूँ हुआ कि 1860s में कनाडा बना ना, तो कनाडा जिस टाइम बना तो ये बॉर्डर जो है ये तो लार्जली अनडिफाइंड था ना। यहाँ से थोड़ा ही नीचे जब आप साउथ जाएं तो मोंटाना है वहाँ पे, ठीक है। तो एक तो अमेरिका, फिर ऊपर से मोंटाना जो ऑलरेडी जो है तो थोड़ा यू नो फ्री एंड रफ एंड टम्बल टाइप की स्टेट है। तो जब कनाडा बना तो शुरू के दिनों में ऑफ कोर्स बॉर्डर तो इतना वो नहीं था, अमेरिका वाले भी आते थे, कैनेडियन भी होते थे, यहाँ पे हंटिंग होती थी बहुत ज़्यादा। और उस ज़माने में आप सबने देखा है ना, फर ट्रेडर्स होते थे। फर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कमोडिटी थी, गोल्ड की तरह। तो वो हंटिंग करते थे, फर्स कलेक्ट करते थे, फॉक्स की, बाइसन की, उसकी जो भी फर उनको मिल गया, और फिर वो फर में वो ट्रेड करते थे। यहाँ पे हडसन बे कंपनी थी एक, वो फर खरीदती थी उनसे, और बड़ा पैसा उसमें लोगों ने कमाया है, मतलब फॉर्च्यून्स, यू नो, लिटरली। तो खैर वो कुछ अमरीकियों की पार्टी थी, वो आई हुई थी यहाँ पे, और हंटिंग वो बड़े अरसे से कर रहे थे और पेल्ट्स जमा कर रहे थे। कैंप शैम्प उन्होंने अपना छोटा सा बनाया हुआ था। तो शाम को वो जनाब कोई शराब वराब पी के, थोड़े दुध थे वो थे, एक ने आके कहा, कहते हैं ओहो मेरा घोड़ा जो है तो वो चोरी हो गया। तो वो बाकी सारे जो नशे में थे वो थे, उन्होंने कहा अच्छा ये कौन था, गधे का बच्चा, किसने चोरी किया। एक में से उसने आवाज़ लगा दी, एक बंदे ने, ओ सामने देखें खेत में बिल्कुल डियर फिर रहे। It's so beautiful यार, इसको मैंने देखा था कल, ये वहाँ पे वो पार्किंग उसमें भी था। सी दिस इज द डेंजर, दे क्रॉस दीज रोड्स, इट्स वेरी डेंजरस एट नाइट यार। बेचारा लो जी छलांग मारी उसने और खेत के अंदर चला गया। ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैंने सुना हुआ है कि कूगर्स भी हैं एक्चुअली। मैं वो पार्क का जब वो पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ट्रेल के ऊपर से एहतियात से जाएं, यहाँ पे कूगर्स हैं। खरगोश था एक बैठा हुआ। आई होप कैमरे ने कैच किया, छोटा सा खरगोश बैठा हुआ था। ब्यूटीफुल यार। अच्छा तो सॉरी, मैं आपको कहानी सुना रहा था उसकी। तो वो जो नशे में थे उसने उससे कहा, कहते हैं यार यहाँ पे सामने साथ जो है ना एक रेड इंडियंस का कैंप है, तो ये आई एम श्योर उन रेड इंडियंस ने चोरी की है, ठीक है ना। तो वो टिपिकल रेसिस्ट हुआ उनका। तो वो नशे में थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी की तैसी है, यू नो, जाते हैं वो रेड इंडियंस के पास और उनसे घोड़ा लेके आते हैं। तो वो सुबह जब हुई तो वो उधर पहुंच गए जनाब। वो रेड इंडियन बेचारे अपने कैंप के अंदर, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, आदमी भी थे। इन्होंने जाके कहा कि जी तुमने हमारा घोड़ा चोरी किया। उसने कहा भाई घोड़ा मैंने चोरी नहीं किया हुआ, किस टाइप का घोड़ा है। उन्होंने डिस्क्राइब किया, जी ये घोड़ा है।
उसने कह दिया उससे कि भाई वो चोरी मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन सामने अगर तुम खेत में जाओ तो वो उधर चर रहा है वो घोड़ा, देखा है मैंने उसको। इन लोगों का शक और हो गया, कहते हैं जी ये झूठ बोल रहा है, इसने चोरी किया है। अभी जब हम आ गए हैं बंदूकें लेके तो ये कह रहा है कि जी वो तो चल रहा है वहाँ पे। उन्होंने जनाब वो एक हिल के ऊपर पोजीशन बांधी 13 लोगों ने, और नहीं सॉरी वो जितनी भी उनकी पार्टी थी उसका नंबर मुझे नहीं पता, तो वो उन्होंने पोजीशन अपनी बांधी, बंदूकें तान ली उन्होंने। और रेड इंडियन भी बेचारे, उनके पास बीवी बच्चे थे उनके, वो थे, वो भी तैयार हो गए लड़ाई के लिए। उन्होंने कहा भाई हम कह रहे हैं आपसे कि नहीं किया हमने ये घोड़े को। खैर वो एनीवे वो नहीं माने और जनाब उन्होंने फायर पेल दिया और 13 रेड इंडियंस को उसमें से उन्होंने फड़का दिया जनाब। अच्छा वो बहुत बड़ा मैसेकर था 13 रेड इंडियन अनाम, 13 अनाम तो नहीं आम थे, लेकिन ये है कि 13 इनोसेंट रेड इंडियंस को उन्होंने फड़का दिया। अच्छा अब जब ये न्यूज़ ऑटोवा पहुंची तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग, हर एक चीज़ का जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट उसका बिल्कुल वो चेंज कर देता है, यानी कितने लोग मरे होंगे, कितने वो हुए होंगे। लेकिन ये कैनेडियन पार्लियामेंट नई बनी थी और वो था कनाडा नया बना था, तो पार्लियामेंट ने इसको बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का इंसल्ट ली कि जी ये अमरीकी अभी तक ये नहीं समझ रहे कि हमारा अलग मुल्क है, हमारे अलग लॉज हैं, अलग वो हैं, और ये अमरीकी इसी तरह आके और वो कैनेडियन सिटीजन्स को उन्होंने पकड़ के मार दिया और वो कर दिया। तो पार्लियामेंट ने बहुत ही हार्श इसका वो लिया और अमेरिका के साथ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने टाइट हो कि जी इनको एक्स्ट्राडाइट करें आप और हम इनको ट्राई करेंगे और फलाना। अमेरिका ने कहा नहीं जी हम ट्राई करेंगे। उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने एग्जॉनरेट कर दिया, कहते हैं जी एविडेंस नहीं है, कोई अता पता नहीं चल रहा किसने फायर खोला, क्या हुआ ये वो, तो वो एग्जॉनरेट हो गए। कनाडा ने कहा नहीं नथिंग डूइंग है, वो कोई 10 साल तक वो जो है तो उसके पीछे लगे रहे, इवेंचुअली वो एक्स्ट्राडाइट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। और वो अलग बात है कि यहाँ पे भी जब केस हुआ तो वो उनके खिलाफ एविडेंस, वो ज़माने में क्या एविडेंस होता था यार, ना कोई वो था, 10 साल भी गुजर चुके थे, तो वो फिर से उनको कन्विक्ट नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल कनाडा ने अपना थोड़ा सा ज़रा असर्शन दिखाई कि भाई ऐसी गप नहीं है कि आप जो है तो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएं और यहाँ पे कैनेडियंस को भड़काने लगे, ठीक है ना। दूसरा जो है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ इससे भी बड़ा वो ये था कि यहाँ पे तो ये प्रेरीज में ये तो सारे बिल्कुल विल्डरनेस थी ना, अभी भी आप देखें वो खुले मैदान है, कुछ भी नहीं है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो न्यू सेटलर्स को बहुत इनकरेज करती थी कि आप वेस्टवर्ड जाएं और उस जगह को आबाद करें, फार्म्स बनाएं, वहाँ पे घर बनाएं, जो फ्री ज़मीनें देते थे, डिफरेंट ज़मीनें। बल्कि मैं आपसे कहूँगा, मैं इधर वो लगा दूंगा आपको ऊपर इसका लिंक अपने वो उस वीडियो का। मैं जब ओक्लाहोमा सिटी गया, ओक्लाहोमा सिटी में दिस अ ब्यूटीफुल लार्जेस्ट रनिंग स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, और वो जो है तो कैनन बॉल रन का वो था। और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अमेरिका में ये किया था उन्होंने कि वो लोगों को जमा करते थे, उनसे कहते थे इस तारीख को हम लोग कैनन का फायर करेंगे, आप लोग घोड़ों पे भागें। 4 उनके पास वो फ्लैग्स होते थे, वो कहते हैं घोड़े के ऊपर भागें और ये 4 फ्लैग्स आपने जिस एरिया के ऊपर लगा दिए वो सारा एरिया आपका हो गया, तो इस तरह वो लोगों को इनकरेज करते थे कि वो वेस्ट में जाएं और उसको आबाद करें। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे भी वो इनकरेज करते थे। अच्छा, कनाडा को ये मुसीबत पड़ी कि उन्होंने कहा कि यार अब तो हम अगर किसी से कहेंगे कि उधर जाओ तो वो कहेंगे नहीं यार रेड इंडियंस को वाइट लोगों ने फड़का दिया हुआ है, वो गुस्से में है सारे के सारे, हम जब उधर जाएंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर रिटेलिएशन कर लें, बिकॉज रिलेशनशिप्स बड़े टाइट हैं, बड़े वो हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जी हम लोग एक पुलिस फोर्स बनाते हैं, स्पेशल नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस, और 300 बंदा हम हायर करेंगे, घोड़ों के ऊपर होंगे वो, उनकी उधर फोर्ट होगी और वो इस इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर रखेंगे, बॉर्डर को पेट्रोल करेंगे, बॉर्डर को इन्फोर्स करेंगे। तो वो उन्होंने 300 घोड़े और 300 बंदों की एक फोर्स बनाई, नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस, और उनका फोर्ट जो था वो ये फोर्ट वॉल्श था, ठीक है ना। और वो नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस जो है इज द स्टार्टर फॉर द RCMP नाउ। ये जो कनाडा का इतना आइकॉनिक वो है ना, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, माउंटीज, वो रेड कलर का जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है, घोड़े के ऊपर होते हैं वो, दैट्स व्हाई दे आर माउंटेड पुलिस, बिकॉज वो इनिशियली जो है तो घोड़ों की फोर्स थी। और जो है तो अब वो इतना फेडरल पुलिस है, इनकी FBI की तरह है, ठीक है ना। तो ये इस फोर्ट वॉल्श की हिस्ट्री है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और फोर्ट वॉल्श जो है उसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो था, तो वो एक बहुत ही
बहुत ही खूबसूरत वो होगा कि जी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जी 1800s का एक फोर्ट फ्रंटियर के अंदर किस तरह था, किस तरह रहते थे वो लोग, क्या करते थे वो। तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। ठीक है, तो ये है जनाब आज का टूर। पहले से मैंने आपको कहानी सुना दी, जिन लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं हो छोड़ जाए। पता है क्या, YouTube जो है ना उसके अपने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वो जब मैं पढ़ता हूँ कहीं पे ना और देखता हूँ वो होगा जी ये, और सस्पेंस रखें और आखिर तक वो करें ताकि लोग आखिर तक देखें और फलाना करें और ये वो। मेरे साथ ये चक्कर है कि मैं ये सोचता हूँ कि देखें जी ये इस टाइप की ट्रिक्स और ये चीज़ें करना जो है ना, तो ये कोई ऐसे तो नहीं कि जी मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बिल्कुल ही बुद्धू हैं, उनको पता नहीं है। मैं जी आप जो टिपिकल वो कहते हैं ना, मैं जी आपको 10 चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, 10वीं वाली जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखें, आप आखिर तक देखें। अब भाई कोई पागल तो नहीं है, वो स्किम कर सकते हैं अगर इतना ही उनको 10वां वो देखना है। तो ये इस टाइप के चोचले जो है ना, ये मैं नहीं करना चाहता यार। आई वांट टू कीप इट ऑनेस्ट एंड यू नो, जिसने देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना उसका टाइम क्यों ज़ाया करना वैसे ही यार। मैं उसको जब इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपना टाइम को बेहतर उसके ऊपर गुजारे, यू नो, बजाय इसके कि मेरे वीडियो के अंदर फंसा हुआ कि जी वसीम साहब अभी आखिर में कोई धमाका करेंगे तो मैं ज़रा टाइम ज़ाया करूँ, देखूँ क्या धमाका है आखिर में। हाँ ये ड्राइव बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए बिकॉज हम बिल्कुल प्रेरीज में से और फिर थोड़ी सी एलिवेशन गेन करेंगे थोड़ा सा। ये हाईएस्ट पॉइंट है ये फोर्ट वॉल्श। ये सस्कैचुआन तो बिल्कुल ही फ्लैट है ना, सस्कैचुआन के हिसाब से ये जो है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है साइप्रस हिल्स। चलें जी, तो ये है साइप्रस हिल्स और जाएं ज़रा फोर्ट विल्सन। हाँ नहीं, फोर्ट विल्सन मैं हमेशा नाम इसका गलत कर देता हूँ यार, कोई और नाम है इसका तो। बुढ़ा हो गया हूँ यार, अभी नाम शाम मुझे नहीं याद रहते। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि यार ये फोर्ट अगर खूबसूरत हो या ना हो, बट दिस वॉक इज वर्थ इट यार। लुक एट दिस, लुक एट दीज सराउंडिंग्स, हाउ ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत वो है यार, ये पूरी वैली और ये पूरे वो साइप्रस हिल पे ज़रा जाके देखें यार, मैसेकर का साइट क्या था, इतनी ट्रेजेडी यहाँ की हुई है। इट्स अनफॉर्चुनेट। चलें जी, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रा पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल में टिकट है, इसका टिकट लेते हैं और फिर वॉक पे चलते हैं। मैंने चलकर टिकट ख़रीदे। गाइडेड टूर के अंदर अभी कुछ टाइम था, इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर कुछ हिस्टोरिकल मूवीज़ चल रही थी वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, वो देखी और इतने में गाइडेड टूर स्टार्ट हो गया जनाब। अच्छा जी, तो ये टूर हम स्टार्ट करते हैं। कमिश्नर जो था उसके घर से, ये उसके वैले का कमरा था, जो उसका बैटमैन था। और बैटमैन जो है तो वो इस कॉर्नर के अंदर, उसका बेड था, हर एक चीज़, उसका अपने सामान वामान जो है वो इधर पड़ा हुआ होता था। ठीक है, अच्छा, बैटमैन ने अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है। अच्छा, और ये जो है तो वॉशिंग अप का उसका सामान वामान, प्रोविजंस पड़ी हुई हैं सारी की सारी, डबल रोटियां और ये आलू प्याज ब्रेड, बड़े ज़बरदस्त जैम शैम पड़े हुए हैं। अफसर जो है तो बड़े मज़े में होता था। ये उसका वो है जनाब, क्या नाम है, स्टोव। और ये उसके कुकिंग वो हैं, उस बेचारे ने अपनी लॉन्ड्री की हुई है।
ठीक है, छोटी सी हिस्ट्री भी है उसके पास। हाँ, वेरी नाइस यार, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो था तो ये एक किस्म का डाइनिंग रूम था कमिश्नर साहब का, ठीक है ना। और इधर वो जो है तो क्या नाम है, खाना खाते थे, तो ऑब्वियसली किचन के करीब है वो। और इधर ये फोर्ट जो है ये एक्चुअली बहुत ही डिप्लोमेसी का हेड था, और जो है तो इधर इन्होंने काफ़ी ट्रीटीज साइन की हुई हैं उनके साथ, रेड इंडियंस के साथ, और बहुत तो बड़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जगह थी ये। तो यहाँ पे वो ऑफ कोर्स डिनर शिनर जब किसी को बुलाता था, गेस्ट वेस्ट को, ये उसका ऑफिस था जनाब। इसके अंदर जो है तो काम शाम करता था वो। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल उस पर जो है ना, ओरिजिनल अपनी कंडीशन में। और ये जो है तो ये कमिश्नर साहब का बेडरूम था, ठीक है ना। ये देखें, कमिश्नर A.G. इरवाइन, नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस। तो उसका यूनिफॉर्म लटका हुआ है जनाब, उसका बेड है बहुत ही खूबसूरत, और लिविंग एरिया उसका बहुत ही मज़ेदार, छोटा सा डेस्क है, पाइप पड़ा हुआ है उसका, हाथ मुंह धोने के लिए वो हैं उसके जो है तो वो शीशियाँ वीशियाँ, शेव वेव का सामान, चीज़ें बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है, और इट्स ब्यूटिफुली डन, बहुत ही ज़बरदस्त उस ज़माने का। तो ये जो था ये कमिश्नर साहब का ऑफिस था। और ये फोर्ट जो है ये इन्होंने, इसकी पे मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, यू नो, कि यहाँ पे होता क्या था एक्चुअली। फोर्ट काफ़ी बड़ा था, और गाइड हमें बहुत ही डिटेल में उधर की हिस्ट्री बता रहा था, जिसका खुलासा मैंने ऑलरेडी आपको सुना दिया है। फोर्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस जैसे अस्तबल, वर्कशॉप्स, किचन्स वगैरह देखने के बाद हम लोग ऑफिसर्स, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और सिपाहियों के कमरे में आ गए। बहुत ही मेहनत से इनको अपनी ओरिजिनल शक्ल में प्रिजर्व किया हुआ था। टूर लंबा और बहुत ही डिटेल्ड था, मुझे बहुत ही मज़ा आया, मगर शायद आप इतनी डिटेल में इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत टूर था यार, बहुत ही ज़बरदस्त। वो फोर्ट के अंदर इन्होंने बहुत ही चीज़ें रिस्टोर की हुई थी, बहुत ही मज़ेदार वो था। यू नो, आदमी को अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाता है कि उस ज़माने में, यू नो, 1870s में किस टाइप की जगह थी ये, और इधर क्या क्या काम हो रहे थे। वो कहते हैं वो डिटैचमेंट उन्होंने जो भेजी थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग उसने हिस्ट्री बताई सारी की सारी। यहाँ पे वो ज़्यादा डिप्लोमेसी और लोकल लोगों के साथ ज़रा रिलेशनशिप अच्छा करना, और जो है तो जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे विस्की ट्रेड थी बहुत ज़्यादा। और ये जो है तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि उसमें अमेरिका में और कनाडा में दोनों में 1800 से ही प्रोहिबिशन हो गई थी, शराब जो है वो अलाउड नहीं थी। आई एम रियली सरप्राइज कि ये किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया होगा ये, वो कि जी शराब नहीं अलाउड, तो वो इलीगल उससे ट्रेड शुरू हो गया जनाब, और लोग इलीगल शराब बनाते थे, और जो है तो उसका बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो है तो अमेरिका में चूँकि ज़्यादा वो थे, इस्टेब्लिश्ड वो थे, और उधर पुलिस वुलिस और वो फोर्ट्स भी थी, और कैवलरी शैवलरी भी होती थी, तो जो है तो वहाँ पे विस्की ट्रेड इतना वो नहीं था, और वो पकड़ लेते थे आपको। कनाडा जो है तो वो रिलेटिवली वो था, क्या नाम है, अनचार्टेड जगह थी, तो इसके अंदर जो है तो सारे वो विस्की का ट्रेड सब का सब इधर आ गया था। तो इधर जो है तो फिर ये माउंटेड पुलिस को जो है तो जाना ज़रा ज़रूरी हो गया, बिकॉज़ वो क्या नाम है, यहाँ पे उसको टैक्स भी करना था, उसको स्टॉप करना था, गुड्स जो ट्रैवल हो रहे थे अमेरिका और कनाडा के दरमियान, उनके ऊपर टैक्सेस लगाने थे, लोकल इंडियंस के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने थे, इसलिए कि वो वाइट लोग यहाँ पे सेटल हो रहे थे, तो चाहिए था कि जी ताल्लुकात अच्छे हों, और जो है तो अटैक वो ना करें। तो ये सब होते थे कमिश्नर साहब के। उसका छोटा सा कोर्ट रूम भी आपने देखा, उधर वो सजाएँ वजाएँ भी देता था। तो अच्छा यार, बहुत ही खूबसूरत वो हुआ। अगर आप फिर से एक व्यू देखें, बहुत सारे लोग दूसरे टूर के लिए आ रहे हैं। ये फोर्ट जो है ये उसी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर, बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है। अंदर आर्टिफैक्ट्स बहुत अच्छे थे, सब के सब पुराने हैं बिल्कुल। तो देव डन अ गुड जॉब। यार ये पानी की आवाज़ जो है ना, इट इज़ सो मेस्मराइजिंग।
ओह, काम हो जाता है आदमी बिल्कुल यार। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इधर इस पत्थर के ऊपर थोड़ा सा बैठ जाऊँ, बस सिर्फ ये आवाज़ सुनूँ थोड़ी सी। ये बेंच पड़ी हुई है यार, बेंच के ऊपर मैं ज़रा बैठता हूँ थोड़ा सा, ये आवाज़ मैं इंजॉय करता हूँ थोड़ी देर के लिए यार। अगर आप लोग माइंड ना करें ना तो मैं थोड़ा सा ज़रा टाइम लेता हूँ और इधर ज़रा थोड़ा सा सीरीन वो किधर शहरों में फंस के रह गए हैं लोग यार। और जो है तो अजीब अजीब अपार्टमेंट्स और बिल्डिंगें और अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड और चाँ चूँ और शोर हंगामा। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ व्हाट आई थिंक ह्यूमंस वर सपोज टू लिव लाइक। और हम लोग जो है तो शहरों के अंदर घुस गए हैं अजीब शोर हंगामे में। ओह माय गॉड, दरख्तों में से हवा गुजर रही है। आई होप ये कैमरा कैच कर रहा है उसको। पानी की आवाज़ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हेवन, बिल्कुल आदमी काम डाउन हो जाता है। आदमी का ब्लड प्रेशर है अगर किसी को कुछ भी, जस्ट काम्स डाउन। ब्यूटीफुल यार। चलें जी आगे, वो व्यू वाला वो जो है वो भी अच्छी जगह होनी चाहिए, यू नो, जहाँ पे वो दो रेड चेयर्स हैं। सो लेट्स गो एंड वॉच दैट। व्यू अच्छा होना चाहिए वहाँ से, ठीक है ना। उठने का दिल नहीं कर रहा मेरा यहाँ से। वाह, चले जी, चलें रेड चेयर्स पे जाएंगे ना। बताइएगा मुझे कमेंट्स में यार कि आप लोग भी ये चीज़ें क्रेव करते हैं कि नहीं, ये सिर्फ मैं ही पागल हूँ कि शहरों से भाग के जंगलों में खुश होता हूँ। हाँ? जितने जो है तो लोग ना हो ना इर्द गिर्द, उतना आई एम हैप्पी। ये जो मैं यूकॉन जा रहा हूँ ना, ऑनेस्टली द ओनली थिंग दैट आई वांट टू एक्सपीरियंस इज कि जी हम एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ आपको पता है कि जी कई 100 किलोमीटर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे, पर मैं अकेला हूँ यहाँ पे। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू एन्जॉय। इस ट्रेल पे जब मैं आ रहा था तो मैंने पढ़ा और लिखा हुआ था कि जी ख्याल करें आप इस उसके अंदर, इन माउंटेन्स के अंदर और इस एरिया के अंदर कूगर्स हैं। तो कहते हैं ज़रा एहतियात से जाएँ। हम ये अलग होगा कि अभी लाइव कैमरे के ऊपर कूगर खा जाएंगे। ये देखें जनाब, मैं आपसे कह रहा था ना, गप नहीं लगा रहा था आपसे। अच्छा, लिखा हुआ है उसमें, कहते हैं कूगर्स रोम द साइप्रस हिल्स, Canada's largest wild cat and an integral part of the ecosystem. Oof, the Cypress Hills boasts one of the highest densities of cougars. But if you encounter a cougar, stay calm, maintain eye contact with the cougar. If a cougar attacks, fight back. हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, फाइट बैक। तो ये देखें जनाब, गप नहीं लगा रहा था मैं। ये अभी हम इस आगे इसमें झाड़ियों में घुस रहे हैं ना, कूगर शुगर ने खा लिया ना हमें, तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। कूगर का वक्त तो इधर हमें नज़र भी नहीं आएगा यार। कूगर इन्फेस्टेड जगह के अंदर अकेले जाना मेरे ख्याल में अकल वाला काम नहीं है। दूसरा ये कि ये पार्क्स वालों ने जो ये लगाया हुआ है, तो अगर कूगर खा भी गया आपको तो कहेंगे जी हमने तो बोर्ड लगाया हुआ था, आप खुद से ही गया कि हमने तो आपसे कहा था फाइट द कूगर। चलें यार, चलते हैं वापस।
इतना खूबसूरत रेस्ट स्टॉप है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें एंडलेस प्रेरी है बिल्कुल, पीछे जो है तो यहाँ पे मैं पार्क दूँ, ठीक है, ज़बरदस्त वो। और ये देखें पूरी इर्द गिर्द 360 जब आप घूमें तो प्रेरीज है, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। यू नो स्टारलिंक लगा हुआ है, खाना जो है तो जनाब पक रहा है, देख लूँ बल्कि मैं, ये ना हो कि खाना कहीं ख़राब हो गया है। और मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे, देखें इट्स रोड साइड स्टॉप, ज़बरदस्त चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और जो है तो खाना बन रहा है, साथ ही जो है तो एक छोटा सा नलका भी है। अच्छा है, मुझे सहूलत हो जाएगी, मैं बर्तन शर्तन जो है वो आरवी से बाहर ही धो लूँगा। पानी मेरे पास थोड़ा सा कम है, मुझे रास्ते में ज़रा वो था, मैंने कहा कि पानी में ढूंढ लूँ, लेकिन पानी नहीं मिला मुझे। तो ये सिचुएशन है जनाब, ज़बरदस्त रात गुजरेगी यहाँ पे, यू नो। कैंपिंग के ये मज़े हैं जनाब, आप किसी भी जगह पर रुक जाएं, घर आपका अपने साथ है। क्या बात है यार, साथ मिर्चों का अचार, ओहो, मज़ा आ गया, वाह, अरे वाह। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि लाख आप महंगी घड़ियां पहन लें, लाख आप गुची के बैग खरीद लें, लाख आप जो है तो फरागामो के जूते पहन लें, इट्स नथिंग कंपेयर टू दिस लग्जरी। ये जो है ना, ये फ्रीडम और ये लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, ये असल लग्जरीज हैं और ये असल इंजॉयमेंट है। बाकी हम इधर उधर एवं फजूल के उसके चक्रों में पड़े होते हैं। मेरी आपको एडवाइस ये है, लाइफ में जितनी अर्ली आप इन ट्रैपिंग्स में से निकल सकते हैं ना, उतना आपकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होगी, उतनी एंजॉयबल ज़्यादा होगी। मैं कभी ज़िंदगी में इस ट्रैप में नहीं पड़ा, आप कभी मेरे ऊपर कहीं कोई लोगो नहीं देखेंगे, कोई वो नहीं देखेंगे कि जी मैं कोई, आई लाइक क्वालिटी, आई गेट गुड स्टफ, आई डोंट लाइक चीप स्टफ, बट आई नेवर गो आफ्टर ये कि जी ये मार्क्स और फलाना और मेरे यहाँ पे लिखो पोलो और इधर घोड़ा बना हुआ और फलाना ऊँची ऊँची, नो नो गुड क्वालिटी स्टफ, बाय गुड क्वालिटी, डोंट गो फॉर दीज ब्रांड्स। इस टाइप के चोंचलों में से निकलें और लाइफ एंजॉय करें यार, जो पैसे आपके बचते हैं ना वो इन चीज़ों के ऊपर लगाएं। ज़िंदगी का असली मज़ा ये है, मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में आप बैठ के ना, कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट हो, आप कहें उससे कि जी मुझे व्यू दो, टेबल दो अच्छी, इस व्यू से अच्छी नहीं है जो अभी मेरा हुआ है। द सन इज सेटिंग, इट्स ब्यूटीफुल, मैं खाना खा रहा हूँ ज़बरदस्त मज़े का, अपना फ्रीडम है मेरा, आराम से बैठूंगा, मूवी देखूंगा, कोई रिलैक्स करूंगा, सुबह सैर करेंगे, ये असली लग्जरी है। ये मेरा व्यू है इस वक्त खाना खाते हुए। Isn't this priceless? बताइएगा मुझे कमेंट्स में। चलें यार, और इस हसीन शाम के साथ, इस खूबसूरत टाइम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई होप आप लोगों को आज की ड्राइव पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो लाइक माइंडेड हों, जिनको इस टाइप का कंटेंट पसंद हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मैं मिलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।